तो पूरा कर दिया, पुरानी पेंशन बहाल कर दी, मिलेगी भी ये? संदीप चौधरी जी, बिल्कुल मिलेगी। हम अपने वादे पर, कांग्रेस पार्टी का इतिहास साक्षी है कि जो वादा हम करते हैं वो पूरा करते हैं। हम मोदी सरकार की तरह नहीं है कि बाद में किसी स्कीम को अनाउंस करके उसको जुमला बता दें। याद कीजिए, ऐसे ही सवाल खड़े किए थे इन्होंने जब भट्टा परसोल की यात्रा के बाद हम एक किसानों के भूमि के उचित मुआवजे का कानून लेकर आए, जिसे मोदी सरकार ने आते ही एक के बाद एक 3 अध्यादेश से बदलने की कुचेष्टा की। ये कहते थे 4 गुना मुआवजा किसानों को कैसे दे पाएंगे। फिर उसके बाद हमने 86 करोड़ लोगों को, जब फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में हम पास कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ये सवाल खड़ा करते थे, सुषमा स्वराज जी ये पूछती थी कि पैसा कहां से लाएगी सरकार, इस योजना को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जा सकता। तरह तरह से रोड़े अटकाने की कोशिश की, मगर हमने उसको लागू करके दिखाया देश के सामने। चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, चाहे जल जंगल जमीन का अधिकार हो। मनरेगा के तहत काम चाहने वालों के लिए जब हम योजना लेकर आए, तब भी ये पूछते थे कि बजटरी प्रोविजन नहीं किया, आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। हमने इम्प्लीमेंट करके बताया और हमें इस बात की खुशी है कि हम इसको योजना को लागू कर रहे हैं। अभी अक्टूबर नवंबर माह में मर्सर CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स घोषित किया गया है। उन्होंने 44 टाइप्स की ग्लोबली पेंशन स्कीम को स्टडी किया है और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारा नंबर उसमें 41 है। उन्होंने कहा कि वो बात तो मैंने बताई। मुझे पहले थोड़ा मैं हिमाचल का बजट का ब्रेकअप आपके और दर्शकों के सामने पेश करता हूं। जो टोटल बजट है उसे 100 रुपए का मान लेते हैं, मैं प्रतिशत वगैरह में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है मेरा आम दर्शक। 100 रुपए का बजट है, उसमें से 24 रुपए 31 पैसे तो तनख्वाहें बांटने में चला जाता है, 14 रुपए 11 पैसे पेंशन देने में NPS के तहत, उसमें जो कंट्रीब्यूशन सरकार की होती है, ब्याज अदायगी 10 रुपए, लोन अदायगी, ब्याज और कर्ज का फर्क है यहां पर, लोन अदायगी 6 रुपए 64 पैसे, विकास कार्यों के लिए बचते हैं महज 43 रुपए 44 पैसे। अब ये और आप बढ़ा देंगे तो विकास कार्यों के लिए बस 30-35 रुपए बच जाएंगे। बोलिए अभय। हेलो, हाँ बोलिए अभय दुबे, आप ही के लिए था आंकड़े। लगता है उनके फोन का कनेक्शन अभी कट हो गया है, तो ये आंकड़े एक बार फिर बता रहा हूं। कुल मिलाकर 43 रुपए 44 पैसे बच जाएंगे विकास कार्य के लिए, और ये तब जबकि NPS हो। OPS लागू हो जाएगी तो 30-35 रुपए में ही विकास कर देंगे। अबे दुबे। संदीप जी देखिए, बिल्कुल हम प्रतिबद्ध हैं। इसके साथ साथ हमने 1500 रुपए जो महिलाओं को देने का वादा किया था वो भी कैबिनेट में हमने साइन किया है। 500 रुपए का गैस का सिलेंडर, जो जो हमने अनाउंसमेंट किए थे, हम उसको सारा फुलफिल करेंगे। और ऐसा नहीं कि हमने इस पर विचार नहीं किया। अभी हमने जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट है, उसमें कर्ज लेने को 6% तक निर्धारित किया है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है कि 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज हमको विरासत में मिला है पिछली सरकार की नाकामियों की वजह से, मगर फिर भी हम उससे उबर के प्रदेश की प्रगति और समृद्धि के लिए काम करेंगे। नहीं, ये कहना कि हम कर देंगे जी, कैसे करेंगे? NPS में जो पैसा कटा हुआ है 35,000 करोड़ है, राजस्थान का 17,000 करोड़ है, छत्तीसगढ़ का 7,500 करोड़ है, हिमाचल का। यहां पर सरकार ने, वित्त सचिव, वित्त आयोग और PFRDA ने साफ कह दिया है कि यह पैसा तो वापस नहीं दिया जा सकता। हाँ बिल्कुल, हम जानते हैं कि रोड़े अटकाएंगे। निर्मला सीतारमण जी ने भी कहा है, मोदी सरकार ने कहा है, वो हर संभव कोशिश करेंगे कि हम अपनी इन स्कीम्स को फुलफिल नहीं कर पाए। हम जब आप विचार तो कीजिए, हम तो 20 करोड़ देश के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को 6,000 रुपए प्रति माह देने के लिए प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर रहे थे, तब भी कह रहे थे पैसा कहां से लेकर आओगे।
हम इन्वेस्टमेंट्स तीनों ये स्टेट्स में पैसा कहां से आएगा? ये 35,000, 17,000 और 7,500 करोड़। हाँ, हमने कहा है, अपना क्लेम दिया है वहां पर। वो कहते हैं कि इंडिविजुअल उनके अकाउंट का पैसा है, आपको नहीं दे सकते, लेकिन जब वो लोग इस स्कीम को ऑप्ट कर रहे हैं, उसको अगर वो छोड़ देंगे तो एंड ऑफ द डे वो पैसा तो इनको देना ही पड़ेगा, इसी सूरत में देना पड़ेगा। राज्यों के हक का पैसा है, लड़कर इन लोगों से लेंगे हम। जो राजस्थान है, छत्तीसगढ़, दोनों के चीफ मिनिस्टर ने लिखा है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी अब चूंकि कैबिनेट में डिसीजन लिया है तो वो भी एक पत्र लिखने वाले हैं। और हर हाल में राज्य के अधिकार का पैसा है वो देंगे। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में भी ये लोग कांग्रेस शासित नहीं, यही हाल पंजाब का है। मैं गलती से झारखंड न जाने क्यों बोल गया हूं। पंजाब ने बहाल की है ओपीएस स्कीम, इसलिए अनुराग ढांडा भी हमारे साथ हैं। पैसा नहीं मिलेगा भाई, सरकारी कर्मचारी बीच में अटक जाएगा क्या कि एनपीएस में रहूं, ओपीएस में जाऊं, ओपीएस में वो जाएगा इसलिए कि आधी पेंशन मिलेगी जी रिटायरमेंट पर। ये पैसे का खेल, अदालती चक्कर जो होते हैं, ये तो सालों साल तक अटके रहते हैं आबे दुबे। गलत तो नहीं कह रहा हूं? नहीं संदीप जी, एक बात तो देश को साफ समझनी चाहिए कि ये तो जो भारत के संविधान के 7 शेड्यूल में वो 42nd आप अगर स्टेट लिस्ट को देखेंगे तो राज्यों का अधिकार है पेंशन। और क्या बात करते हैं, वेस्ट बंगाल में, त्रिपुरा में अभी भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है। हाँ। मेरे पास पूरी सूची पड़ी है। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम ने 2010 से ये न्यू पेंशन स्कीम लागू की। छत्तीसगढ़ में तो 2012 तक चल रही थी, केरल में 2013 तक चल रही। ये फिर से राज्य कांग्रेस शासित राज्य, और प्रतिपक्षी दल जो भी लागू करना चाहते हैं वो करेंगे। और आप देखिएगा भविष्य के भारत नहीं, पर यह अजीबोगरीब स्थिति नहीं है कि मनमोहन सिंह राज्यों को प्रोत्साहित कर रहे थे। अच्छा किया आपने ये लिस्ट बता दी। मनमोहन सिंह के प्रोत्साहन के चलते ही बहुत से राज्य एनपीएस में आए, उसमें कांग्रेस शासित राज्य भी थे। आज आप पलट रहे हैं, उल्टी गंगा बहा रहे हैं। मनमोहन सिंह के सबसे विश्वास पात्र सहयोगी मोंटेक सिंह अहलुवालिया कह रहे हैं ये सबसे बड़ी रेवड़ी है। बीते 8 सालों में बहुत आर्थिक रूप से दुर्दशा की है समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों की। जिस देश में 84% लोगों की आमदनी घट जाए, 12 करोड़ रोजगार छीन जाए और 142 लोग 30 लाख करोड़ रुपए कमा ले, तो उसको सोशल सिक्योरिटी क्या फिर अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों की, रिटायर्ड लोगों की। जबकि अब तो यह स्टडी कह रही है कि आने वाले समय में भारत को तैयारी करना चाहिए, क्योंकि उसकी ज्यादातर आबादी सदी के अंत तक वृद्धावस्था में पहुंचेगी। तो हमको अपने वृद्धों की चिंता करनी आज से प्रारंभ करनी चाहिए। वृद्धों की चिंता है, वोट की चिंता है? नहीं, वोट प्रश्न नहीं। हमने जो कमिटमेंट, हमने वादा किया था, देखिए कांग्रेस पार्टी सारी इन स्कीम्स को अनाउंस करने के पहले उसकी वायबिलिटी का अध्ययन करती है। कमेटी बाकायदा केंद्रीय स्तर पर होती है, नहीं तो राज्य सरकार वो अनाउंसमेंट ही नहीं करती। हम पहले 2024 का एक ये बड़ा मुद्दा बनाएंगे जी। देश के अखिल भारतीय स्तर पर ओपीएस लागू करना एक बड़ा मुद्दा बनाएंगे आप? क्या इस बात के साफ संकेत दे रही है कांग्रेस पार्टी? हमारी जहां प्रांतों में सरकार है, हम तो तय कर, हमने पहले भी हमने कहा, ये कहते थे असंभव है। हमने कहा था कि हम 6,000 रुपए प्रति माह प्रत्येक 20 करोड़ लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया था, हम न्याय स्कीम लागू करते, और हम आज भी करेंगे। अगर केंद्र में हम आते हैं तो हम फिर से न्याय के वादे के साथ आएंगे और उसको इंप्लीमेंट करेंगे। हमने आपको उदाहरण इतने प्रस्तुत कर दिए जिसपे हर बार ये विरोध करते थे और हमने उसको